So let's read the question. The question says the hydrolysis reaction that takes place at the slowest rate among the following is, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन से, ये दो रिएक्शंस गिवन है, तो कौन से में सबसे स्लोएस्ट रेट पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में लिखा है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस में जो वाटर है वो ब्रेक होता है। ठीक है, वाटर जो है वो ब्रेक होता है H+ एंड OH- में। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, ये हो गया OH- ग्रुप। तो OH- ग्रुप हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल ना। अब इस न्यूक्लियोफाइल का जो है वो सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन है, यहाँ भी क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो इन दोनों क्लोरीन को जो OH है वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, क्लोरीन की जगह OH आ रहा है, एंड यहाँ भी जो ये NaOH हम ले रहे हैं, तो यहाँ भी ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ भी रिप्लेस कर रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे स्लोएस्ट रेट कौन सी होगी इस रिप्लेसमेंट की या इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आंसर होगा, ठीक है, ये यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की जो रेट है, ठीक है, वो सबसे स्लोएस्ट होगी। क्योंकि सी यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl एंड CH3। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कितना स्टेबल है, यानी कि जब ये क्लोरीन निकलेगा तो जो हमारा ये निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो जो कार्बोकैटायन है अगर उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो इट मीन्स क्लोरीन को निकलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्लोरीन इजिली नहीं निकलेगा और इजिली जो है वो OH उसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी स्लो हो जाएगी, वो रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि कार्बोकैटायन तो हमारा क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस से ये स्टेबिलिटी हो जाती है। सी कि जब मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है कि यहाँ क्लोरीन का क्या है, लोन पेयर है। तो जब ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन के क्या हो गए, 5 बॉन्ड्स हो गए। तो फिर अगेन ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, शिफ्ट करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अगेन ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये अगेन क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर अगेन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये हमारा क्या होता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो होते हैं, एंड ये पूरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्जुगेट इफेक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोन पेयर है इसको हम डबल बॉन्ड लेके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये है हमारा डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, एंड ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या ये क्या है कि ये लोन पेयर है। तो इस तरह से ये कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं। इसका जो यहाँ पर क्या आ जाता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हम ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है Cl CH3 एंड, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे शिफ्ट कर जाते हैं। एंड यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पैक्ड होगा। ठीक है, क्लोरीन जो है वो इस रिंग से बहुत ही टाइटली पैक्ड होगा, तो इजिली यहाँ रिमूवल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर रेट क्या हो जाएगी, यहाँ रेट हो जाएगी स्लोएस्ट। ठीक है, स्लोएस्ट रेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली अटैच है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो स्ट्रांगली अटैच है रिंग से।
विद रिंग। तो बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना। अब अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट वाले में, तो यहाँ क्या क्लोरीन निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कार्बोकेटायन, एंड ये कार्बोकेटायन फिर यहाँ पर क्या है, फिर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर शो होंगे, एंड अगेन ये, ठीक है, तो ये अगेन ये क्या है, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन का निकलना इजी है, यहाँ से क्लोरीन का निकलना इजी है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। सो अगर यहाँ पर इजी है तो इट मीन्स ये रिएक्शन फास्ट होगी, ये स्लो नहीं होगी। हमसे क्या पूछा है, स्लोएस्ट रेट पूछा है, तो स्लोएस्ट रेट जो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का, वो हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। सो हमारा फाइनल आंसर इज, सो द फाइनल आंसर इज दिस रिएक्शन। यहाँ पर जो हमारी रेट है वो स्लोएस्ट रेट है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।